नमस्कार। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज का एक खास कार्यक्रम हम आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जीवन की अनेक बीमारियां तो ठीक की जाती हैं, लेकिन मानसिक तनाव, मानस रोग, मानस प्रमाद आदमी को निचोड़ देता है। सब कुछ हाथ से यूं ही छूटा चला जाता है। शंकाएं ऐसी होती हैं, मन ऐसा विचलित होता है कि पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। आपको हम कुंडली के माध्यम से समझाएंगे और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन से लक्षण आपके अंदर हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आप मानसिक रोग की ओर बढ़ रहे हैं। मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा के निवारण के लिए अचूक उपाय, यह उपाय निश्चित रूप से आजमा के देखिएगा। मन में प्रसन्नता, खुशहाली के साथ साथ आपके जीवन में खुशियां आएंगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि मानस रोग हो जाए तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्खता के उस दायरे को पार कर देता है जहां से उसके जीवन का पतन होना शुरू हो जाता है। जन्म कुंडली में मन का देवता, मन का राजा चंद्रमा को कहा गया है। चंद्रमा यदि क्षीण का हो जाता है, चंद्रमा यदि पापी हो जाता है, या चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के साथ राहु की युति को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, इस युति में भी मानस रोग उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा यदि पापक ग्रहों के साथ युति करे, खष्टम, अष्टम, द्वादश भाव में आकर के चंद्रमा बिगड़ जाता है। तो देखिए, सबके पास तो कुंडली है नहीं, तो कौन कौन से लक्षण आपको बताएंगे कि आपका चंद्रमा खराब हुआ पड़ा है। सबसे पहला, छोटी छोटी चीजें आपके मन में यदि घुसेंगी, काफी लंबे समय तक वो निकलती ही नहीं है। व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। क्रोध का अधिक आना, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का होना भी निश्चित रूप से मानस रोग के ही लक्षण हैं। नींद का ना आना, ये भी मानस रोग को उत्पन्न करते हैं। छोटी छोटी बातें यदि आपके बारे में भी नहीं हो रही हैं, उनसे आपका कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती जाके उसमें घुस जाना, घुस करके पंगा लेना, आप खुद तो परेशान होते हैं, अपने जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी परेशान कर देते हैं। तो इसका उपाय मैं देता हूं, जरूर आप इसे संपन्न करिएगा। देखिए, चंद्रमा को आप जो है पवित्र करें, चंद्रमा की आराधना करें। यदि जन्म कुंडली है तो किसी अच्छे आचार्य, योग्य सुयोग्य एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को दिखवाएं और उसका उपाय करें। यदि कुंडली नहीं है तो क्या करें? सबसे सरल और अच्छा उपाय है, भगवान शिव को चंद्रमौलेश्वर कहा गया है। सोमवार के दिन एक लोटे में गंगा जल सबसे पहले डालें, उसके बाद दूध डाल दें। दूध डालने के बाद चमेली के 7 पुष्प उस लोटे में डाल दें और साथ ही साथ भगवान
शिव को भोग लगाने के लिए मिठाई में आप बर्फी का प्रयोग करें। जो भी धूप दीप नैवेद्य से भोलेनाथ की पूजा करनी है उसे आप निश्चित रूप से करें, लेकिन सबसे पहले आप स्नान कर लें। सुबह स्नान करके लोटे में आप जो भी पदार्थ रखे हैं उसे लेकर के आए और भगवान शिव के ऊपर उसे अभिषेक के रूप में ओम चंद्रमौलीश्वराय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए पूरे लोटे का जल भगवान शिव को अर्पण करें। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली और है, क्योंकि कहा गया है भगवान शिव की आराधना बिना रुद्राक्ष और भस्म त्रिपुंड के नहीं की जाती है। ऐसा एक रुद्राक्ष छोटा बड़ा जो है ले लें और भस्म अपने मस्तक पे जरूर लगा के रखें। देखिएगा भस्म लगाने से चंद्रमा मजबूत होगा, अभिषेक करने से चंद्रमा मजबूत होगा, मानस रोग समाप्त हो जाएंगे। चंद्रमा यदि क्षीर्ण का हो गया है, चंद्रमा की एक तरह से मार्केस बना है, तो खैर तो आप पलाश जो चंद्रमा की औषधि है 108 औषधि से यज्ञ कराएं। और पूर्णिमा के दिन यदि मन बहुत भ्रमित रहता है, मन नियंत्रित हो ही नहीं पाता है, मन को बांधने की रस्सी आपकी टूट गई है, पूर्णिमा का व्रत करें, चंद्र अर्घ दे करके देखें, जितने भी मानस रोग हैं जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा है? ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखिएगा। यदि कहीं समझ में नहीं आया है उसे भी समझने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम किसी और के लिए, कोई भी व्यक्ति मानस रोग से ग्रसित हो सकता है। यह अमृत तुल्य एक तरह से कार्यक्रम है, इसे आप जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।